गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में महत्वपूर्ण और बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा हम लोग करेंगे। आगे की वीडियो में भी किए थे। ये लास्ट वीडियो है जो आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसमें जो है यूनिट 3, 4 और 5, इसमें 3 नहीं बल्कि 4 और 5 की चर्चा इसमें है। तो पहला प्रश्न है, संप्रभुता प्रजाजन या उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक निरपेक्ष असीमित शक्ति है। यह परिभाषा जो है गार्नर की है। अभी इसके पहले संप्रभुता की परिभाषा हम लोग गोदा को भी देखें। इस संप्रभुता नागरिक और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो जिसपे किसी कानून का अंकुश नहीं है। लेकिन इस पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है इसका, वर्ग इसका। संप्रभुता राज्य उनकी समुदाय के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक निरपेक्ष असीमित शक्ति है। संप्रभुता क्या है? मौलिक है, निरपेक्ष और असीमित शक्ति। ये विशेषता जो है बर्गेस ने बताया। दूसरा, लोक संप्रभुता का प्रतिपादक कौन है? लोक संप्रभुता का प्रतिपादक जो है रूसो को माना गया है। ठीक है। दूसरा, 1832 में प्रकाशित विधिशास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस का लेखक कौन है? 1832 में प्रकाशित विधिशास्त्र पर व्याख्यान या लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, यह पुस्तक है जॉन ऑस्टिन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम संप्रभुता की बात करते हैं तो जॉन ऑस्टिन हमको समझ में आना चाहिए। ये पुस्तक उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पुस्तक में इसने अपनी संप्रभुता का सिद्धांत दिया है और यह पुस्तक का प्रकाशन भी पुस्तक कब है? तो 1832 में। अगला प्रश्न, किसने संप्रभुता का निवास निश्चित व्यक्ति में माना? संप्रभुता जो होती है वह निश्चित व्यक्ति में होती है। यह बात जो है ऑस्टिन का ही है, ऑस्टिन का, जॉन ऑस्टिन की यह परिभाषा है। अगला जो है पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशन का लेखक कौन है? अर्ली इंस्टीट्यूशन का लेखक है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन की यह पुस्तक है अर्ली इंस्टीट्यूशन, जिसमें संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा का इसने आलोचना किया है इसी में। अगला जो है, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता बल्कि कानून ही राज्य का निर्माण करता है। राज्य कानून नहीं बनाता बल्कि कानून ने ही राज्य को बनाया है। यह बात जो है डिग्वी ने कहा। यह बात किसने कहा? तो डिग्वी ने कहा। अगला है, ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी का गंध आता है। ऑस्टिन ने जो अपनी संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा दिया, उस अवधारणा की क्रिटिसाइज आलोचना करते हुए किसी ने कहा कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी का गंध आता है। यह बात जो है हर्मसा ने कहा। इस तरीके से आपका ये फिर क्वेश्चन 32 तक हो गया। आगे का क्वेश्चन हम लोग दोबारा देखते हैं। प्रश्नों की अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे 37 नंबर प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानवीय सुख समृद्धि के लिए घातक है। संप्रभुता की अवधारणा की आलोचना इस संदर्भ में किया गया कि जो यदि संप्रभुता की बात है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से और प्रभुत्व संपन्न राज्य का जो सोच है वह मानवीय सुख समृद्धि के लिए क्या है? घातक है। यह बात किसने कहा? तो ये बात जो है लास्की ने कहा। ठीक। अगला जो है प्रश्न है, यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता का सिद्धांत का अंत हो चुका है। संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। तो ये जो बात लिंडसे ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य निष्फल हुआ है। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य निष्फल हुआ है। यह बात जो है बार्कर ने कहा है। ठीक। अगला जो है, समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। यदि हम संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा को देखें तो एक ही जगह संप्रभुता का निवास मानता है, और यदि हम ढांचागत या संघात्मक समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें संप्रभुता डिवाइडेशन होता है। और इसी बात को लास्की ने कहा कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए, कोई भी समाज है उसको पूर्ण बनाने के लिए उसकी ढांचा को संघात्मक बनाना ही होगा। यह बात जो है लास्की ने कहा। ठीक है, यह बात लास्की ने कहा। समाज को पूर्ण होने के लिए उससे क्या होना चाहिए? संघात्मक होना चाहिए, लास्की ने कहा।
संप्रभुता के बहुलवादी विचार का समर्थक कौन है? संप्रभुता के बहुलवादी विचार के समर्थक आपका गियर्क भी है, मैटलैंड भी है और वार्कर भी है। ये सभी लोग संप्रभुता के बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किसने व्यवसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग की? व्यवसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, यह जो मांग किया जीडीएच कोड, इसने जो है व्यवसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की मांग की। ठीक है, हम लोग का 38 क्वेश्चन हुआ। आगे जो हम लोग फिर कंटिन्यू देखते हैं प्रश्न को। प्रश्नों की कड़ी में आगे हम लोग देखें 39 नंबर प्रश्न, बहुलवादियों के अनुसार राज्य है, बहुलवादी के अनुसार राज्य क्या है? क्या यह सर्वोच्च संस्था है, अन्य समुदायों के समान है, या सबसे बड़ा संगठन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो बहुलवादी हैं वह राज्य को कहते हैं कि अन्य समुदायों के समान है। राज्य एक सर्वोच्च संस्था नहीं है, बल्कि राज्य के अलावा जो भी समुदाय हैं ठीक उसी के समान यह भी एक समुदाय ही है। राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है। राज्य जो है कानून का शिशु भी है और जनक। ये बातें किसने कहा? ये दो बातें जो है मैकाइवर ने कहा। कानून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कानून शब्द की उत्पत्ति ट्यूटानिक से हुई। यही एक ऐसा शब्द है जो लैटिन से हटकर ट्यूटानिक से हुई है। कानून संप्रभुता की आज्ञा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून क्या है? संप्रभुता की आज्ञा। यह बात किसने कहा? तो यह बात जॉन ऑस्टिन ने कहा। कानून संप्रभुता की आज्ञा है, ये बात जॉन ऑस्टिन ने कहा। अगला जो प्रश्न है, अधिकारों या कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है। अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे कौन लागू करता है? जिसे सरकार लागू करता है। ये बात जो है, ये बात ग्रीन ने कहा। अधिकार और कर्तव्य की जहां भी बात आए तो समझिए ग्रीन है, क्योंकि दोनों की बात करते हैं। कानून के विश्लेषणात्मक विचारधारा का समर्थक कौन है? कानून के विश्लेषणात्मक या कानून की कानूनी विचारधारा का समर्थक कौन है? तो बेंथम, ऑस्टिन, बिलोबी, उपयुक्त सभी, ये तीनों लोग हैं। बेंथम भी है, ऑस्टिन भी है, बिलोबी भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर से हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे 45 नंबर प्रश्न जो है, इसमें कानून के ऐतिहासिक विचारधारा का समर्थक कौन है? कानून के विश्लेषणात्मक या कानून की ऐतिहासिक विचारधारा, ये इसकी विचारधारा से संबंधित है। तो कानून के ऐतिहासिक विचारधारा का समर्थक कौन है? तो सर हेनरी मैन, मैटलैंड, फ्रेडरिक पोलक, उपयुक्त सभी। तो कानून की ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक जो है ये तीनों लोग हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है? जो दंड है उसका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति की जो क्षति होती है उस क्षति की पूर्ति दूसरे व्यक्ति से कराई जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का आंख फोड़ दिया तो उसका आंख फोड़ दिया जाएगा, हाथ काट दिया तो हाथ काट दिया जाएगा। जैसी उसने दंड किया ठीक उसी तरीके के उसे सजा होगी। इसी को प्रतिशोधात्मक, दंड की प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा जाता है। दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो कांट और हीगल, ये दो ऐसे विचारक हैं जो दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के समर्थक है। इसमें दोनों होगा। ठीक है, दंड के निवर्तक सिद्धांत, डिक्टेट थ्योरी का सिद्धांत कौन है? तो निवर्तक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि दंड की कड़े प्रावधान किया जाए। इसकी मान्यता ये होती है कि दंड की कड़े प्रावधान किया जाए ताकि उस दंड के भय से दूसरा व्यक्ति भी उस तरह का अपराध न कर सके। ये इसकी मूल मान्यता होती है निवर्तक सिद्धांत में। भारतीय में प्राचीन भारत में जिस दंड व्यवस्था का प्रावधान था यह निवर्तक सिद्धांत ही था। जैसे मौत की सजा, फांसी की सजा, ये सब क्या है? निवर्तक सिद्धांत। इसके समर्थक हैं कौटिल्य। दंड के निवर्तक सिद्धांत के समर्थक कौटिल्य हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने भयानक दंडों की व्यवस्था किया है? कौटिल्य ने, जो उसकी पुस्तक है कौटिल्य की, वह अर्थशास्त्र है। इसमें कितने भयानक दंडों की व्यवस्था किया? तो 17, कुल 17 भयानक दंडों की व्यवस्था किया। क्योंकि कौटिल्य क्या था?
निवारक या निवर्तक सिद्धांत का, दंड के निवारक या निवर्तक सिद्धांत का समर्थक था, इसलिए इसने 17 भयानक दंड की व्यवस्था की कल्पना किया है। आगे जो है 20वीं सदी में मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट इन द 20th सेंचुरी का लेखक कौन है? 20वीं सदी में मृत्युदंड का लेखक कौन है? तो ई राय कलवर्ट। ई राय कलवर्ट जो है 20वीं सदी में मृत्युदंड के लेखक हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किसने दंड के प्रतिशोधात्मक, निवारक और सुधार संबंधी सिद्धांत में समन्वय किया? दंड के 3 सिद्धांत है, प्रतिशोधात्मक, निवर्तक या निवारक या सुधार। इन तीनों को सही न मान के इन तीनों में समन्वय कौन किया है? तो टीएच ग्रीन समन्वयकर्ता विचारक है। टीएच ग्रीन ने इन तीनों दंड के इन तीनों सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों का 50 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। कुल टोटल हमने जो है 150 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल थ्योरी में हमने ये 150 क्वेश्चन बनाकर दे दिया। अब आप जो है इस वीडियो को देखिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ लीजिएगा। मेरा विश्वास है कि आपके 40 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलना चाहिए और मिलेगा भी। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं ये कहूँगा, आप अपने एडमिट कार्ड को देख लीजिएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी 104 है कि 105 दिया है, फिर थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये 104 कोड दिया है कि 105 कोड दिया, चूँकि एडमिट कार्ड में जो आपका कोड और पेपर का नाम है वही सही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें परिवर्तन जो हमने बताया उसमें हो सकता है परिवर्तन हो, तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही उसी तरीके से आप पेपर देने आइएगा। ठीक है, हमारा किया हुआ वादा आप पूरा कर दिए, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। धन्यवाद।